स्टोरी को सुनने के बाद आप लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे। एक बार की बात है, जब कृष्ण जी और बलराम जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल मिला। तो वो लोग चलते रहे, उन्हें काफ़ी दूर जाना था। तो रास्ता काफ़ी दूर था, तो उन्होंने कहा कि रात काफ़ी हो गई है, तो हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। तो कृष्ण जी ने बोला कि हम लोग एक एक करके सो लेते हैं, और जंगल काफ़ी घना है, काफ़ी जानवर यहाँ पे हैं, डेमन्स आ सकते हैं, राक्षस आ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आप या तो पहले सो जाओ या मैं सो जाता हूँ। तो बलराम जी ने बोला, भैया आप पहले सो जाइए, मैं जब तक टेक केयर करता हूँ कि कोई ना आए। तो कृष्ण जी लेट गए, सो गए, और बलराम जी उनको टेक केयर करने के लिए आसपास घूमते रहे। तो सडनली क्या हुआ कि एक काफ़ी भयानक डेमन राक्षस प्रकट हुआ और उसने बलराम को एकदम से डराया। तो जैसे ही बलराम जी ने उसको देखा, बलराम जी इतना घबरा गए और डर के मारे जो राक्षस था उसका साइज बढ़ गया और बलराम छोटे दिखने लग गए। फिर दोबारा राक्षस ने तेज की शाउट किया, और जैसे ही उसने शाउट किया, बलराम जी फिर घबरा गए और बलराम जी थोड़े छोटे लगने लगे और राक्षस और बड़ा दिखने लगा। और जैसे थर्ड टाइम जब राक्षस ने तेज की शाउट किया तो बलराम एकदम से डर के मारे नीचे गिर गए, और जब वो गिरे कॉन्शियस हो गए तो उन्होंने एकदम से कृष्ण जी को आवाज़ दी, कृष्णा बोल के वो गिर गए। तो कृष्ण जी उठे और उन्हें लगा कि शायद बलराम को नींद आ रही होगी, और उन्होंने एकदम से कृष्णा बोला और शायद वो सो गए। तो कृष्ण जी घूमने लगे उनकी टेक केयर के लिए। तो तभी वो दोबारा से डेमन प्रकट हुआ और उसने एकदम से कृष्ण जी को डराने की कोशिश करी। तो जैसे ही कृष्ण जी ने उसको देखा, कृष्ण जी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे आंख मिला के उससे बोला, यस, क्या चाहिए। तो डेमन थोड़ा सा, मतलब जैसे ही कृष्ण जी ने कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस किया, एकदम से राक्षस का साइज थोड़ा छोटा दिखा और कृष्ण जी थोड़े बड़े लगने लग गए। उसके बाद राक्षस ने फिर चिल्लाया तेज की। कृष्ण जी ने फिर पूछा, क्या चाहिए तुझे, क्यों चीख रहा है। तो जैसे कृष्ण जी ने ऐसे बोला, उसके बाद राक्षस फिर छोटा दिखने लगा और कृष्ण जी थोड़े और बड़े। और जैसे थर्ड टाइम उसने ऐसे बोला तो कृष्ण जी बड़े और राक्षस बिल्कुल छोटा हो गया। तो उन्होंने राक्षस को लिया और अपनी बगल में रख लिया। थोड़ी देर बाद जब बलराम जी को होश आया तो उठे, ये लोग जाने लगे। तो थोड़ा आगे चलते हुए बलराम ने अपने कृष्ण जी भाई को बोला कि भैया आपको पता नहीं रात में जब आप सो रहे थे तो क्या हुआ। उन्होंने कहा, क्या हुआ। उन्होंने कहा, एक इतना खतरनाक, इतना बड़ा राक्षस आया और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बिल्कुल घबरा गया था। कृष्ण जी ने स्माइल किया और बगल से उस राक्षस को निकाला और बलराम जी से पूछा कि क्या यही है वो राक्षस। उन्होंने कहा, यस, ये तो यही है। तो उन्होंने बलराम के थ्रू ये हम सबको मैसेज दिया कि लाइफ में जब डिफिकल्ट सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो जब डिफिकल्टी हमारी लाइफ में आती है और हम उससे घबराते हैं तो वो डिफिकल्टी और बड़ी दिखने लग जाती है, वो प्रॉब्लम और बड़ी लगती है और हम उसके आगे छोटे से नजर आते हैं। बट जब हम उसको फेस टू फेस, आंखें से आंखें मिला के उसको टक्कर देते हैं, उसको फेस करते हैं, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे छोटी दिखने लग जाती है और हम बड़े लगने लग जाते हैं। तो उन्होंने उस राक्षस को लिया, उसके सामने फूक, बलराम जी के आगे उन्होंने फूक मारी और उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और लाइफ में कोई भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस, प्रॉब्लम आए, ऑल्दो जो कि आती रहेंगी क्योंकि लाइफ जीना इसी का नाम है, तो जब भी ऐसी डिफिकल्टी आए उसको फेस करें और वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी और आप उसके आगे बड़े दिखेंगे। थैंक यू।